तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बडिंग होता है। तो बडिंग के अंदर में एक ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म के आउटर सेक्शन पर एक बड डेवलप हो जाता है, बॉडी पर एक बड डेवलप हो जाता है और ये बड के अंदर में इलॉन्गेशन आता है और ये इलॉन्गेशन के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अगर यही बड का फॉर्मेशन आउटर के तरफ होता है तो हम लोग इसे एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं, और यही बड अगर अंदर की तरफ फॉर्मेशन होता है तो हम इसे इंडोजिनस बड का नाम देते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमें याद रखना था हाइड्रा ईस्ट। कुछ नोट्स दिया गया है बडिंग से रिलेटेड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग द बड रिमेन्स अटैच्ड to the parent body so as to derive its nutrition from the parent bud. As it mature, it gets detached from the parent body. कहा गया कि जब तक बड पेरेंट के बॉडी से अटैच रहता है, जब तक बड पेरेंट के बॉडी से अटैच रहता है, ये न्यूट्रिशन पेरेंट की बॉडी से ही लेता रहता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो पेरेंट बॉडी से अलग होकर के न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर पाता है। ओके, नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। ये नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन दैट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और रीजेनरेशन एबिलिटी। रिप्रोडक्शन क्या है? रीजेनरेशन एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म का टू रिप्लेस देयर लॉस्ट पार्ट, टू रिप्लेस देयर लॉस्ट पार्ट। The fragmentation is the type of asexual reproduction in which organism reproduce, that means replace their lost part. In the process of an entire new organism can grow from certain piece or cell of the parent organism. इसमें क्या होता है कि अगर वो हम पेरेंट बॉडी को ब्रेक कर दे तो वो अपना जो पुराना इलॉन्गेशन था उसको वो अचीव कर लेता है। तो फ्रेगमेंटेशन के लिए एग्जांपल हम लोग देखें स्पाइरोगाइरा, और स्पाइरोगाइरा एक टाइप का अलगी होता है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें याद रखना है फ्रेगमेंटेशन का एक डेफिनेशन और फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जांपल। फ्रेगमेंटेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एबिलिटी है, ये सारे ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते हैं। एक एबिलिटी है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को रिप्लेस कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन भी एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, टाइप है, कॉमन फाउंड इन फंजाई, some cocci and bacillus bacteria. स्पोर फॉर्मेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो गया, फंजाई, कोकाई बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया। इन दिस प्रोसेस स्ट्रक्चर इज फॉर्म कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर बन पाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर पाता है सेवरल टाइम्स, एंड ईच न्यूक्लियस विथ लिटिल ट्रेस ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म अ स्पोर। These spores are then liberated out and develop into new hyphae. Example, rhizomes.
तो हम लोगों ने देखा कि स्पोर फॉर्मेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं स्पोरेंजियम। इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस कई बार डिवाइड करता है और साथ साथ न्यूक्लियस अपने थोड़े से साइटोप्लाज्म को रखता है और इस तरह से वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। ये स्पोर बाहर निकल करके न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, फॉर्म करता है, जिसे हम लोग हाइफे कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हमें याद रखना है राइजोप्स। और स्पोर फॉर्मेशन कहां कहां ज्यादा देखा जाता है? तो फंजाई के अंदर, कोकाई बैक्टीरिया के अंदर और बैसिलस बैक्टीरिया के अंदर। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन एक डायग्रामेटिक व्यू है। ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जो है बड़ा सा, इसको हम लोगों ने नाम दिया स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम से बहुत सारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोर न्यू हाइफे में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है रीजेनरेशन। एबिलिटी टू मेक अप लॉस्ट पार्ट। एबिलिटी टू मेक लॉस्ट पार्ट। रीजेनरेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को रीजेनरेट कर पाए। एग्जाम्पल हमारे लिए है प्लानेरिया, हाइड्रा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम हाइड्रा को देखते हैं तो यहां लिखा है वन प्लानेरिया वॉर्म। ये जो है एक प्लानेरिया है। प्लानेरिया को कट किया गया है 3 पार्ट्स में। यहां से प्लानेरिया को 3 पार्ट में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। और ये तीनों पार्ट, सपोज इसमें इतना ही पार्ट दिया गया है, लेकिन ये बाद में रीजनरेट करके देखिए पूरा का पूरा प्लानेरिया में फॉर्म हो गया। ये दूसरा, ये इतना ही सा पार्ट भी पूरा का पूरा प्लानेरिया को फॉर्म कर लेता है। और लास्ट ये तीसरा पार्ट भी अपने न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लानेरिया में फॉर्म हो गया। तो हम प्लानेरिया को जितना पार्ट में कट करेंगे उतना ही न्यू प्लानेरिया यहां पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इस फिगर के लिए लिखा गया वन प्लानेरिया वर्म। प्लानेरिया वर्म कट इनटू 3 पीसेस, देन 3 प्लानेरिया प्रोड्यूस। वन प्लानेरिया वर्म cut into 3 pieces, then 3 planaria worm produce। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के अंदर में। तो फ्रेगमेंटेशन लिमिटेड टू इनवर्टिब्रेट्स, ये इनवर्टिब्रेट्स में देखा जाता है, जबकि रीजनरेशन प्रेजेंट इन बोथ वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स। फ्रेगमेंटेशन केवल इनवर्टिब्रेट्स में देखा जाता है, लेकिन रीजनरेशन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में देखा जाता है। फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। रीजनरेशन इट इज द reproductive method as well as method of regenerate lost part। तो ये रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का भी एक मेथड है, साथ साथ रीजनरेट भी कर लेता है अपने लॉस्ट बॉडी को। फ्रेगमेंटेड पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेड पार्ट प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिज्म। इट इज नॉट फॉर रिप्रोडक्शन। सेपरेट पार्ट कैन नॉट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन के अंदर में सेपरेट पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो नहीं कर पाता है।
मोर कॉमन इन प्लांट्स। फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर कहां देखा जाता है? प्लांट्स में, वो भी उस तरह के प्लांट्स जो नॉन वस्क्यूलर प्लांट हो। और रीजनरेशन कहां देखा जाता है? मोर कॉमन इन एनिमल्स। और फ्रेगमेंटेशन कुछ ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन रीजनरेशन वेरियस फॉर्म कैन बी सीन इन ऑल द एनिमल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल बहुत सारे। तो ये कुछ एक बेसिक सा डिफरेंस हुआ फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक मेथड है, टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर में रिप्रोडक्शन फाउंड इन हायर प्लांट्स। इस तरह के रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, इन विच न्यू प्लांट इज फाउंड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एटसेट्रा। अगर हम लोग न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन करें वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, तो हम उस रिप्रोडक्शन मेथड को वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम देंगे। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plant is formed from the vegetative parts of the plant such as root, stem or leaves. It is found in higher plants. Example: potato, bryophyllum, sweet potato etc. ब्रायोफाइलम के अंदर में रिप्रोडक्शन लीफ के थ्रू होता है, और वो भी किस तरह का रिप्रोडक्शन? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दो तरह का होता है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर में। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी फर्दर तीन हिस्सों में हम लोग देखेंगे: रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ, रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है: कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। तो अब तक हम लोगों ने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हायर प्लांट में होता है। इसमें रिप्रोडक्शन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स है: पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीफ के द्वारा होता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोगों ने दो हिस्से में डिवाइड किया: नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी तीन तरह से देखने को मिलता है: थ्रू लीफ, थ्रू स्टेम और थ्रू रूट। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग पहले देखते हैं कटिंग को। कटिंग एक बहुत ही कॉमन मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कटिंग बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जिसे यूज करते हैं अक्सर गार्डनर्स। गार्डनर जो है
वो सबसे सिंपल मेथड का यूज करता है जिसका नाम क्या है? कटिंग। इन दिस प्रोसेस in which vegetative portion of the plant is taken and it is rooted in the soil to form new plants. Example: grapes, sugarcane. तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कटिंग को। सपोज ये एक प्लांट है जो रोटेट किया हुआ है, हमने क्या किया, इसको यहां से कट किया और इस कट पोर्शन को फिर से प्लांट के तरह ये फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा रिप्रोडक्शन करें जिसमें प्लांट को कट कर दे और कटिंग पार्ट को वापस से सॉइल के अंदर फॉर्म कर दे और वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह, न्यू प्लांट की तरह फॉर्म हो जाए, तब उसे कटिंग नाम देंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमें याद रखना है, ग्रेप्स और शुगर कैन। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए टाइप है लेयरिंग। In this process, development of adventitious roots is induced on the stem before it get detached from the parent plant. Example: mango, rose. तो लेयरिंग क्या है? लेयरिंग एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर पाते हैं। इसमें डेवलपमेंट होता है एडवेंटेशियस रूट का, जो इंड्यूस कर दिया जाता है स्टेम के अंदर बिफोर इट गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जैसे कि क्या किया जाता है, सपोज कि ये एक प्लांट है, इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पहले हल्का से यहां पे कट करते हैं और इस कट के अंदर ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग भी दो टाइप का होता है। माउंड लेयरिंग जिसका एक टाइप है, इसके अंदर में लोअर स्टेम में ब्रांच किया जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ लेयरिंग द लोअर स्टेम ब्रांच ऑफ द प्लांट इज यूज्ड। लोअर स्टेम ब्रांच जो नीचे का है ब्रांच, उसको यूज किया जाता है। लीव्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्टेम, इसके अंदर लिप्स को रिमूव कर दिया जाता है। देन इट इज बेंट क्लोज टू ग्राउंड, फिर इसको बेंट कर दिया जाता है, ग्राउंड के करीब ला दिया जाता है। प्लेस्ड एंड कवर विथ मॉइस्ट सॉइल। सपोज कीजिए कि ये कोई प्लांट है और ये इसका स्टेम है, तो हम करते क्या है कि इस प्लांट के स्टेम को ऐसे नीचे झुका देते हैं और फिर इसके ऊपर सॉइल डाल देते हैं, मॉइस्ट सॉइल। इट ग्रो टिप रिमेन अबव द सॉइल सरफेस, और यहां से एक नया प्लांट निकलना स्टार्ट कर देता है। दिस प्लेस डाउन ब्रांच इज कॉल्ड लेयर। इसे हम क्या नाम देते हैं? लेयर नाम देते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज द कवर्ड पोर्शन ऑफ a stem develops into root। कुछ दिनों के बाद जो ये कवर सरफेस है, यहां से रूट सब
डेवलप होने लगता है। दिस स्टेम इज देन डिटैच्ड, अब हम इसे क्या करते हैं, कट कर लेते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रोन सेपरेटली इनटू न्यू इंडिविजुअल, एग्जांपल जैस्मीन। तो हम लोगों ने देखा कि लेयरिंग का एक टाइप जिसे हम लोगों ने मॉन्ड लेयरिंग दिया, ये एक मेथड है जिसके अंदर में स्टडी करेंगे। क्लास में हम लोग, आज के क्लास में हम लोग स्टडी, आज के क्लास में हम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉन्ड लेयरिंग के अंदर में कि लोअर स्टेम को यूज करते हैं। लोअर स्टेम को नीचे की तरफ खींचकर हम उसमें मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं, जिसे हम लोग लेयर नाम दिए। कुछ दिनों के बाद इसके अंदर से रूट्स का डेवलपमेंट होता है। इसी रूट्स से जो डेवलप्ड रूट है इसको मेन प्लांट से डिटैच कर दिया जाता है और फिर इस डिटैच्ड पार्ट को सेपरेटली ग्रोन किया जाता है। द प्रोपगेशन ऑफ जैस्मिन प्लांट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चमेली, बाय लेयरिंग मेथड। जैस्मिन को हम लोग किस तरह से प्लांटिंग कर पाते हैं, ये सॉइल है, ये पूरा का पूरा जैस्मिन का प्लांट है। न्यू प्लांट्स फॉर्म फ्रॉम बरीड ब्रांच, ये पेरेंट प्लांट हो गया पूरा का पूरा। दिस ब्रांच इज कट लेटर ऑन, इस ब्रांच को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो खींच करके सॉइल के अंदर डाल देंगे, यहां से बहुत सारा ऐसे रूट्स डेवलप हो जाएगा। ये जो रूट डेवलप हो जाएगा तो बाद में हम इसे यहां से कट करके एक नया प्लांट की तरह इसे ग्रो कर पाएंगे। एयर लेयरिंग, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, एयर लेयरिंग। इट इज adopted in those plant where stems cannot be bent to the ground, ये हम लोग उस प्लांट के लिए यूज करते हैं जहां पर आप स्टेम को बेंट नहीं कर पाते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टेम इज girdled, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले बार्क को, जो उसके ऊपर का छिलका होता है, कवर होता है आउटर लेयर, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। देन इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट मॉसेस ऑफ और कॉटन और wrapped with polythene sheet to preserve the moisture. एयर लेयरिंग उस प्लांट के लिए यूज होता है जिसके प्लांट को हम लोग बेंट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर का जो बार्क है उसको रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद उसे कवर करते हैं मॉइस्ट सॉइल से, कॉटन वगैरह से, फिर उसे हम पॉलीथीन से रैप कर देते हैं ताकि मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे। आफ्टर फ्यू वीक्स एडवेंटेशियस रूट्स डेवलप्स फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट, जहां पर हम लोगों ने बार्क छिलका को हटाया था उस जगह से एडवेंटेशियस रूट्स का डेवलपमेंट होता है। द ब्रांच along with the root is then separated,
उस ब्रांच को रूट के साथ ही हम लोग सेपरेट कर लेते हैं पेरेंट प्लांट से, और साथ साथ उसे हम प्लांट कर पाते हैं न्यू इंडिविजुअल के तरह। एग्जाम्पल हमें याद रखना है, ऐसा हम कर पाते हैं ऑरेंज, पोमीग्रानेट्स एटसेट्रा। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ये मेन स्टेम रहा, इससे ये एक ब्रांच निकल करके आया। इस ब्रांच को पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक रिंग जैसा कट किया। कटिंग करने के बाद वहां से जो उसका बार्क है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम उसमें पॉलीथीन से कवर कर देते हैं ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। इसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ वीक बाद हमें यहां से रूट्स दिखाई पड़ता है, एडवेंटेशियस रूट। बाद में हम क्या करेंगे, यहां से इसे कट कर देंगे, यहां से इसे कट कर देंगे और इस पूरे पार्ट को सॉइल के अंदर फिर से लगा देंगे और यहां से हमें न्यू इंडिविजुअल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफ्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट प्लांट in such a manner that the live as one plant is called as grafting। तो ग्राफ्टिंग एक मेथड है जिसके अंदर में हम लोग दो प्लांट को अटैच कर देते हैं और दोनों प्लांट इस तरह से डेवलप होता है कि जैसे वो एक ही प्लांट हो। आउट ऑफ टू प्लांट्स वन इज रूटेड। दोनों में से एक प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के अंदर रूटेट करते हैं। इसे हम लोग स्टॉक नाम देते हैं। तो हम लोगों ने देखा ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो प्लांट को आपस में मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं और इस तरह से जोड़ते हैं जैसे कि वो एक ही हो। इसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग के अंदर में एक प्लांट को रूटेट किया जाता है, उस रूटेड प्लांट को हम लोग स्टॉक नाम देते हैं। द आउटर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल शूट बियरिंग one or more buds is known as squine. The union is carried out in such a way that their cambium must overlap each other। दोनों को इस तरह से हम लोग ओवरलैप करते हैं, जैसे यहां से कट किया और ये पार्ट और एक दूसरा प्लांट का ये कैम्बियम जो है वो आपस में मैच करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंगो, रोज एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल हुआ। जिस प्लांट को हम लोग रूट करते हैं उसे तो स्टॉक कहते हैं, जिसको अलग से लगाते हैं वो स्क्वाइन है। इन दोनों को यहां पर जोड़ दिया गया, इसको हम लोग स्टैंटिंग कट कहते हैं। स्लैंटिंग कट, तिरछा काट मारना है इस तरह से, और बाद में दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि आखिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमें क्या फायदा वगैरह मिलता है। इट इज यूज टू प्रोपगेट अ प्लांट इन विच वाइबल सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड और वेरी फ्यू सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये मेथड हम उस प्लांट के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर में सीड या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत ही कम होते हैं, या फिर बहुत ही कम होते हैं। एग्जाम्पल ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना एटसेट्रा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स अस
to introduce plant in new areas where the seed germination failed to produce mature plant due to change in environmental factors and soil। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक मेथड है जिससे हम लोग न्यू प्लांट को न्यू एरिया में डेवलप कर पाते हैं जहां पर वो सीड से जर्मिनेट नहीं हो पाता है। सीड से अगर जर्मिनेशन फेल हो जाए तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोर रैपिड, ईजियर एंड चीपर मेथड। बहुत ही जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है और कम खर्च में हो जाता है। बाय दिस मेथड अ गुड क्वालिटी ऑफ रेस मीन्स यहां पर हो गया वेराइटी, रेस मीन्स वेराइटी कैन बी प्रिजर्व्ड। गुड क्वालिटी को हम लोग प्रिजर्व कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स प्लांट्स आर प्लांटेड थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऑर्नामेंट्स प्लांट्स जो हमें सजाने का काम आता है उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। एग्जाम्पल रोज, टूलिप्स एटसेट्रा। कुछ टर्म हमें याद रखना है। माइक्रो प्रोपोगेशन, micro propagation, that means it is now become possible due to recent techniques to produce large number of plantlets from small pieces of tissues taken from the shoot tip or other suitable plant part। माइक्रो प्रोपोगेशन एक मेथड है, लेटेस्ट टेक्निक है जिसके अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू। वो टिश्यू हम लोग सुइटेबल पार्ट से कवर कर पाते हैं। दिस मेथड इज ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रिसेंट टेक्निक ऑफ प्रोपोगेशन reproduction in which large number of plants are produced from the small piece of tissue that are taken from the shoot or suitable part of the plant। This is called micropropagation। इसके अंदर में टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व होता है। ऑर्किड्स को हम लोग या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को हम लोग इससे प्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पार्थेनोकार्पी। नेचुरली और आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग एंड सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पी एक मेथड है जिसमें हम लोग नेचुरली और आर्टिफिशियली फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर पाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन और इससे हमें सीडलेस फ्रूट मिलता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है तो कहे कि पार्थेनोकार्पी एक रिप्रोडक्शन का मेथड है जो नेचुरली और आर्टिफिशियली परफॉर्म किया जाता है। इससे हम लोग फ्रूट का प्रोडक्शन कर पाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज मोनोपेरेंटल, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट डज नॉट अकर। पार्थेनोकार्पी में फ्यूजन नहीं हो पाता, ओनली सिंगल पेरेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन का काम होता है। अब हमें देखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है।
तो इट ब्रिंग्स अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीसीज ओनली, इसमें सिर्फ क्या होता है, स्पीसीज का ही मल्टीप्लीकेशन होता है. इट डज नॉट प्ले अ रोल ऑफ इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता है, इससे कोई वेरिएशन नहीं आता है. तो सिग्निफिकेंस, फायदे क्या है? फायदे ये है कि हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो पाता है, इससे इवोल्यूशन नहीं होता है, कोई स्पीसीज के अंदर में वेरिएशन नहीं आता है, इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन नहीं आ पाता है. तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. इसे आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें, नोट्स मेंटेन करने के बाद इसे फिर से पढ़ें. फिर अगर आपको कोई डाउट होती हो तो एक बार वीडियो लेक्चर को फिर से देखें. ओके.